अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ 9th क्लास फिज़िक्स की पेपर स्कीम शेयर करने में जा रहा हूं। जो स्मार्ट सिलेबस आपका आया है उसके अकॉर्डिंग ये स्कीम लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, भावलपुर, साहिबा, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर वगैरह के बोर्ड्स के लिए है। और आज मैं आपको वो 2-4 चैप्टर बताने जा रहा हूँ। मेन मैं आप लोगों को चैप्टर बताऊँगा 2, जिसमें से आपका न्यूमेरिकल इंशाल्लाह गारंटीड कवर होगा। और ये स्कीम जो है वो पैक्टा की जानब से दी गई है, बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनकी जानब से बताई गई है। मैं आप लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्कीम शेयर करूँगा। 100% यही स्कीम आप लोगों की फॉलो की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर से। पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे 2 एमसीक्यूज। तो चैप्टर नंबर 3 पे आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से भी आएंगे हमारे तकरीबन 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 6 में से 2 आएंगे, इस पर भी हमने करना है फोकस, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 इसमें से आएगा एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 में से आएगा एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 9 में से आएगा एक एमसीक्यूज। अब टोटल यहाँ पे जो चैप्टर्स हमने याद रखने हैं ना, वो है चैप्टर नंबर हमारा 3, 4 और 6। इन 3 चैप्टरों के एमसीक्यूज पढ़ के हमारे 6 एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर हमारे यहाँ से कन्फर्म है 3 चैप्टर पढ़ के। बाकी एमसीक्यूज की कोशिश तो आपने ये करनी है कि सारे चैप्टर्स के पढ़ लें, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं इस दफ़ा जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एमसीक्यूज छोड़े हुए हैं। एमसीक्यूज जैसे पहले चैप्टर पे मैं आपको लोगों को लेके चलता हूँ, ये आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस साइड पे दिख जाएगा। तीसरा एमसीक्यूज, छठा, 8वां और 11वां, 4 एमसीक्यूज उन्होंने वैसे छोड़ दिए, पीछे 5-5 एमसीक्यूज बचते हैं। तो कोशिश करें कि सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज जब आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें। एमसीक्यू सबसे पहले आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को भी सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करना है तमाम बच्चों ने, और नोटिफिकेशन को आपने ऑल पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों काम करने हैं। अल्लाह पाक आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। इंशाल्लाह आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे और आसान आएंगे। बाकी इंशाल्लाह मैं भी आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। फिर आपने जाना है भाई वीडियोस में। तो जैसे ही आप वीडियोस में जाओगे ना, यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने रियाजी की स्कीम लगा दी है, स्मार्ट सिलेबस वाली बायोलॉजी की स्कीम लगा दी है, फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस जो है वो बाकायदा मैंने आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे शेयर किया हुआ है। सो छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाजमी पूरी कर देंगे। भाई लाइक कर देना वीडियो को, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी वीडियो उन तक भी पहुँच जाए जल्दी जल्दी। तो आपने ये दोनों काम भी लाजमी तौर पर कर देने हैं, ठीक है। तो ये स्कीम वगैरह जो है विद इन 1 और 2 डेज़ आपको मैं सेंड कर दूँगा, सारी यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएंगे। बाकी हमारे जो ग्रुप हैं वहाँ भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। अभी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको 30 नंबर के पेपर में, ठीक है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है ना, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, 3 डब्बे आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बन के। वो किस तरीके के होते हैं वो मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये वो स्कीम है, ये देखें, जो कि पैक्टा की जानब से दी गई है। यही स्कीम आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बच्चों को आसान तरीके से समझाता हूँ जो बच्चे फॉलो भी करते हैं। ऐसा करके देखिए, पहला डब्बा होगा हमारा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का, ये पहला, ये दूसरा। इस तरीके से 3 डब्बे आएंगे, हर डब्बे में 8-8 सवाल होंगे। आपने उसमें से जो है वो तकरीबन 5-5 सवाल जो है वो आपने अपनी मर्जी के कर लेने हैं वहाँ से। तो इसके लिए हमने चैप्टर नंबर 1 तैयार करना है, चैप्टर नंबर 2 तैयार करना है। ये दोनों आसान चैप्टर हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं दूसरा तैयार करना चाहते हो आप लोग तीसरा कर लें, लेकिन चैप्टर जो 1 है ना, ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है। अगर फ़र्ज़ करें चैप्टर हमारा 1 है जी, चैप्टर 1 हमने ले लिया, और साथ चैप्टर हम लोग फ़र्ज़ कर लें जी 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 ले लें या 3 ले लें, जो सा मर्जी ले लें। एक चैप्टर 3 फर्ज का ले लेते हैं या 2 ले लें। आप लोगों के तकरीबन यहाँ से 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के हो जाएंगे, ठीक है। जमा एमसीक्यूज़ की अगर हम लोग बात करें ना, एमसीक्यूज़ यहाँ से हमारे बन रहे हैं तकरीबन जो है वो 4 एमसीक्यूज़ बन जाएंगे हमारे इन 2 चैप्टरों में से, 3 या 4, ठीक है। तो ये हो गए। तो आपने सिर्फ ये करना है, क्योंकि 8 सवाल ने 5 करने हैं, आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के शॉर्ट सवाल तैयारी कर ले रहे हैं, या चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के कर लो। आपने चूज़ करना है इन दोनों में से कौन सा करना है, ठीक है। क्योंकि स्कीम हमारी बहुत आसान आई है, हमारा आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है। यहाँ पे आप लोग देखें, शॉर्ट क्वेश्चन 5वां भी छोड़ देना है, 8वां भी छोड़ देना है, 9वां भी, 10वां भी, 11वां, पीछे 4-5 बचते हैं मशक में से, वो तैयार कर लो। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है, 6वां सवाल नहीं करना, 7वां, 8वां। तीसरा चैप्टर है जी, 7वां सवाल, 8वां सवाल, 10वां सवाल नहीं करना।
ये इस तरीके से आपने सवालात पे फोकस करना है, ठीक है। और इस दफ़ा जो है वो आप लोगों के ये जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है ना, ये जो CRQ क्वेश्चन है, इनमें से भी सवालात आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आपने इन पे भी लाजमी फोकस करना है। उसके बाद ही चैप्टर नंबर 4, 5, 6, इसमें से हमने कौन सा चैप्टर करना है, तो यहाँ से आप लोग चैप्टर नंबर बेशक 4 पिक कर लो, साथ आपने लेकिन छठा चैप्टर लाजमी तैयार करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर आप लोगों ने यहाँ से भाई 6 तो करना ही करना है ना, उसमें से जो 2 सवाल आने हैं, ठीक है। साथ आपने चैप्टर नंबर 4 तैयार कर लेना है या 5, वो आपकी चॉइस है। तो हमारे यहाँ से अगर मैं आपको काउंट करके बताऊँ ना, 6 में से और फर्ज करना चौथा हमने कर लिया, तो 10 नंबर के शॉर्ट हमारे यहाँ से बन रहे हैं। और तकरीबन अगर मैं बात करूँ 6 के में से और 4 में से, तो तकरीबन हमारे 4 नंबर के MCQs बन रहे हैं इन दोनों चैप्टरों में से, ठीक है, क्योंकि 4 MCQs आएंगे। तो ये हो गया। अब जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है ना, उसमें से अटैम्प्ट एनी 8 में से आपने कोई 5 करने हैं, 7वां, 8वां, 9वां। तो आपने इसमें से जो है वो 7वां तैयार करना है, 7वां तैयार कर लो, नहीं तो 7वें में से आप लोग जस्ट न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग 8वां आपने लाजमी तैयार करना है। 8वें के साथ 7वां मिला लो या 9वां मिला लो। तो यहाँ से हमने जो है वो चैप्टर नंबर 8 तो करना ही करना है, साथ आप लोग 7वां मिला सकते हैं या 9वां। मैं तो कहता हूँ 7वां मिला लो, क्योंकि लॉन्ग भी हमारा यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमारा अगर मैं बात करूँ तो 10 नंबर ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर मैं MCQs की बात करूँ ना, तो MCQ यहाँ से हमारे बन जाएंगे 2, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर तैयार करने हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए, जिन पे मैंने टिक लगा के दिया है ना, ये चैप्टर तो आपने करने ही करने हैं ना, 3 चैप्टर, ठीक है, शॉर्ट के लिए। और बाकी जिनको मैंने बताया ना सर्कल करके, आप उनमें से अपनी मर्जी से चूज़ कर लें कि मैंने ये करना, ये मेरे लिए आसान है। सिलेबस मैंने अपलोड किया और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करो, ताकि आप लोगों के लिए सिलेबस कम है और आप लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि जो बच्चा स्मार्ट तरीके से पढ़ता है ना, उसके ज़्यादा नंबर आते हैं, ज़्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आते, स्मार्ट स्टडी से आते हैं। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे आएंगे पेपर में 3 आने क्वेश्चन, 5, 6 और 7। इसके अंदर आपने 2 अपनी मर्जी के करने हैं और हर क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। जो A पार्ट होता है ना वो 4 नंबर का आएगा, जो पार्ट B है वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। ये बोर्ड की जानिब से बताया गया, ये कन्फर्म है चीज़ें सारी। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका जो लॉन्ग है ना, वो चैप्टर 1, 2 या 3 में से आता है, तो ज़्यादातर दूसरे और तीसरे में से ही आएगा। अब न्यूमेरिकल कहाँ से आता है? न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आता है। चैप्टर 2 न्यूमेरिकल जो बोर्ड की जानिब से सैम्पल पेपर दिए गए हैं ना, उनमें चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल आई है। तो एक चैप्टर 2 आपने न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग है जी, उसके लिए आपने चौथा, 5वां और छठा, यहाँ से जो छठा चैप्टर है ना, इसमें से न्यूमेरिकल के चांस हैं, ठीक है। तो ये आपने तैयार कर लेने। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा ना बेस्ट, वो है कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 आप अटैम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 7 से न्यूमेरिकल आता है, चैप्टर 8 में भी न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर 9 में भी न्यूमेरिकल नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है। चैप्टर 7 में से सिर्फ 4 न्यूमेरिकल हैं और एक आधा इसकी एग्जाम्पल है, तो टोटल 5 आप न्यूमेरिकल तैयार कर लोगे ना, तो आप लोगों का तकरीबन यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, 5 मार्क्स कन्फर्म न्यूमेरिकल के, ठीक है। और उसके बाद जो थ्योरी होगी वो चैप्टर नंबर 8 में से आती है ज़्यादातर। तो यहाँ से हमने क्या क्या तैयार करना है जी, चैप्टर नंबर में एक दफ़ा दोबारा कन्फर्म कर देते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, ये 2 चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है। इनमें से न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमने ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन 6 अगर आप लोग अटैम्प्ट करना चाहते हैं ना, तो 6 में, चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल के चांस हैं। तो अब न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से कितने कितने हैं स्मार्ट सिलेबस के बाद? पहले चैप्टर में से 6 हैं, दूसरे में से 7 हैं, तीसरे में से 5 हैं, और चौथे में से 5 हैं, 5वें में से 5 करने हैं, छठे में से 7 करने हैं, 7वें में से 4 न्यूमेरिकल है, 8वें 9वें में से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पेपर में भी, बुक में भी नहीं है, ना ही एग्जाम्पल है इनकी। तो भाई आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। बाकी स्मार्ट सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हमने नहीं करने। यहाँ पे देखो, ये मैंने काट दिए हैं, तो बाकी जो बचते थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए हैं। अब आपने अपनी मर्जी से चूज़ करना है कि क्या क्या हमने करना है। बाकी स्कीम में मैंशन तफसीली सवाल के किसी से चांस होता है किसी और चैप्टर से पूछ ले, बाकी 99% स्कीम फाइनल है, क्योंकि ये स्कीम पैक्टा बोर्ड की जानिब से दी गई है। इस दफ़ा गवर्नमेंट की जानिब से स्कीमें दी गई हैं। ये देखें, ये बोर्ड की है, एजुकेशन मिनिस्टर ने बाकायदा इसका बताया था। इस दफ़ा ऐसा लग इस पेपर की वजह से हर बोर्ड की स्कीम में तब्दीली हो सकती है। अगर आप लोग भाई कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि सर मैं रिस्क नहीं ले सकता है, मैं इतना नहीं सह सकता, तो पहले 6 चैप्टर और 7वें का न्यूमेरिकल तैयार कर लो, ठीक है।
चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8 इनमें से आपका थ्योरी वगैरह लाजमी पूछी जाती है। 2 और 6 में से तो ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है ना, तो ये बाकी 4 चैप्टर बचते हैं ना, तीसरा, चौथा, पाँचवां और आठवां, इसमें से तो आपकी थ्योरी आती है। अगर आप लोग आठवां नहीं जाना चाहते तो तीसरे, चौथे और पाँचवें में से थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी 3 चैप्टर करके। 2 चैप्टर करके आपके चैप्टर नंबर दूसरा और 7वां करके न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 करके आपकी थ्योरी ये कवर हो जाती है। ठीक है, पेपर में से सवाल डायग्राम्स और हासिल किए गए नॉलेज से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल यूनिट 2 और 6 अच्छे से तैयार करें। अगर आपने पहला और आखिरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो दूसरा और 7वां के तैयार कर लो। अगर दरमियाना वाला अटैम्प्ट करना 6। अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और अल्लाह करे वह तमाम बच्चे जो कि हमारे इस चैनल दी लेवल से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। और भी अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाह रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, टीम आपको जो है वो ऐड कर देगी और आलमोस्ट इतनी फ़ी होती है इसकी, और आपको बाकायदा प्रॉपर पेपर की तैयारी करवाई जाती है। आपके साथ गेस्ट पेपर, न्यूमेरिकल्स, हर चीज़ शेयर की जाती है। पेपर लिखना कैसे है, कौन सी चीज़ें इस साल आने वाली हैं, क्या छोड़ रहे हैं, हर चीज़। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबी दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका गेस्ट पेपर वगैरह वो भी शेयर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना और जो स्मार्ट सिलेबस है ना वो लाजमी तौर पर देख लेना, ताकि आप लोग सारा ना बुक ना तैयार कर लो कहीं गलती से, सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस तैयार करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाते हुए यहाँ से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर देना है। तो आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।